नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कला मंथन आर्ट क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मीरा का मेवाड़ त्याग नामक प्रमुख चित्र किस चित्रकार का है? ऑप्शंस हैं वाई कल्याण शुक्ला, सोमालाल शाह, वीरेश्वर सेन, जे.एम. अहिवासी। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जे.एम. अहिवासी। इसका हमारा राइट आंसर जे.एम. अहिवासी सही है। अगला क्वेश्चन हम पुटअप करते हैं, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं गुजरात पोरबंदर, जाड़ासाको पश्चिम बंगाल, ब्रजभूम बलदेव ग्राम, कपड़ागंज गुजरात। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभूमि बलदेव ग्राम। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन हम पुटअप करते हैं, भारत की प्रथम महिला आधुनिक कलाकार किस कलाकार की बहन थी? ऑप्शंस है राजा रवि वर्मा, असित कुमार हलदार, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका हमारा राइट आंसर जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम पुटअप करते हैं, रविशंकर रावल की जन्मभूमि क्या है? ऑप्शन है टिहरी गढ़वाल, भावनगर गुजरात, अलवर राजस्थान, जयपुर। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर है भावनगर गुजरात। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन हम पुटअप करते हैं, राजस्थान का मंसूर कहा जाता है? ऑप्शंस है के वेंकटप्पा, राम गोपाल विजयवर्गीय, सोमालाल शाह, देवकीनंदन शर्मा। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर जो है देवकीनंदन शर्मा, यानी चौथा आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन हम पुटअप करते हैं, भारतीय अंग्रेज सरकार द्वारा किस कलाकार को खान बहादुर का खिताब मिला? ऑप्शन हैं तैयब मेहता, रविशंकर रावल, जगन्नाथ मुरलीधर, अब्दुल रहमान चगुताई। तो इसका हमारा राइट आंसर जो है वो अब्दुल रहमान चगुताई, यानी चौथा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन हम पुटअप करते हैं, किसने चित्रित किया गणेश को महाभारत लिखवाते वेद व्यास? ऑप्शन हैं मजूमदार, असित कुमार हलदार, नंदलाल बोस, सोमालाल शाह। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो मजूमदार, यानी पहला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन हम पुटअप करते हैं, इंटरनेशनल आर्ट प्रमोशन सेंटर किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शंस हैं तपन भौमिक, दूसरा ऑप्शन है पुष्प बेताला, तीसरा ऑप्शन है के.एस. कुलकर्णी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पुष्प बेताला, यानी दूसरा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन हम पुटअप करते हैं, बडेरा आर्ट गैलरी कहाँ है? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, जयपुर। इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नई दिल्ली, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन हम पुटअप करते हैं, छापा चित्रण की मुख्य आधारभूत पद्धतियाँ कितनी हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5, ए बी दोनों। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा 4, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन हम पुटअप करते हैं, किस ग्रुप को ग्राफिकल कलाकारों का ग्रुप माना जाता है? ऑप्शन है ग्रुप 1890, ग्रुप 43, यंग तुर्क ग्रुप 8। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ग्रुप 8, यानी चौथा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन हम पुटअप करते हैं, प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप का महासचिव कौन था?
ऑप्शन है रजा, आरा, शुजा, गाड़े। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा सुजा, यानी तीसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन हम पुटअप करते हैं। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन है यूनान एवं मेसोपोटामिया, उत्तरी फ्रांस एवं इंग्लैंड, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिण फ्रांस, इटली एवं फ्रांस। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस। अगला क्वेश्चन हम पुटअप करते हैं। अल्तामीरा का गुफा चित्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है फ्रांस, स्पेन, इटली, भारत। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा स्पेन। अगला क्वेश्चन हम पुटअप करते हैं। मिर्ज़ापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों को नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? ऑप्शन है पंचमढ़ी, सिंघनपुर, लिखुनिया, भल्डरिया। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा लिखुनिया, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन पुटअप करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा में स्थित है? ऑप्शंस हैं लास्को गुफा, ला कंबा रैली गुफा, पिंडाल गुफा, लिवाजो गुफा। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा पिंडाल गुफा, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी? ऑप्शंस हैं शास्त्रीय कला, गोथिक कला, रोमनस कला, बाइजेंट कला। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा रोमनस कला, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अब हम घनवाद कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन हैं 2, 3, 4, 5। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, यानी पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते थे। ऑप्शंस है फोटोग्राफर के रूप में, समीक्षक के रूप में, समीक्षावादी चित्रकार के रूप में, पारंपरिक चित्रकार के रूप में। इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा समीक्षावादी चित्रकार के रूप में, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ स्थित है? ऑप्शन से लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा इलाहाबाद, यानी दूसरा विकल्प सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भविष्यवादी चित्रकार का नाम बताइए। डेलाक्रा, कार्लेकारा, मार्क्स आर्ट्स, पिएट मोदिया। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा कार्लो कारा, यानी दूसरा विकल्प सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है ब्यूनो तकनीक, शेस्को तकनीक, ग्लू रंग तकनीक, ए बी दोनों। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ग्लू रंग तकनीक, यानी तीसरा विकल्प सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय कला का स्वर्ण युग हम किसे कहते हैं? ऑप्शन है मुगल युग, गुप्त युग, आधुनिक युग, प्रागैतिहासिक युग। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा गुप्त युग। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र स्थित है? गृहत्याग, माता पुत्र, बोधिसत्व पद्मपाणि, भाव मग्ना। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा माता पुत्र, यानी 2 नंबर का ऑप्शन सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को। सवा चश्म चेहरे, चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी आँखें इत्यादि किस कला शैली में निर्मित की गई हैं? ऑप्शन है पाल शैली, राजपूत शैली, जैन शैली, किसी भी शैली में नहीं। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा जैन शैली, यानी तीसरा विकल्प इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
भारतीय कला के प्रोत्थानवादी आंदोलन में प्रतिष्ठादाता कौन थे? ऑप्शन है ओसी गांगुली, आनंद कुमार स्वामी एवं नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा एवं अलगिरी नायडू, ईवी हैवल एवं अवनींद्रनाथ टैगोर। इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ईवी हैवल एवं अवनींद्रनाथ टैगोर, यानी चौथा विकल्प सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एम.एफ. हुसैन को किस कला धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? ऑप्शन है परंपरागत, मुगल कला, समकालीन, आधुनिक। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा आधुनिक कला, यानी चौथा ऑप्शन सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, बूंदीगढ़ शैली, दक्षिणी शैली, बंगाल शैली। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा बूंदी शैली, यानी दूसरा विकल्प सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमजा नामा किसके समय में चित्रित किया गया? ऑप्शन है हुमायूं के समय में, जहांगीर के समय में, अकबर के समय में, बाबर के समय में। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अकबर के समय में, यानी तीसरा विकल्प इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से हुई? ऑप्शन है बंगाल एवं पहाड़ी, कांगड़ा एवं दक्षिणी, राजस्थानी एवं ईरानी एवं बंगाली। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी एवं ईरानी, यानी तीसरा विकल्प सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए? ऑप्शन है पाल शैली, राजस्थानी शैली, जैन शैली, पहाड़ी शैली। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जैन शैली, यानी तीसरा विकल्प सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय क्या रहा? ऑप्शन है बुद्ध, दुष्यंत, जैन, कृष्ण। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है कृष्ण, यानी चौथा विकल्प इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गंगेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव था? ऑप्शन हैं सुरीलवाद, बिंदुवाद, प्रभाववाद, घनवाद। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा घनवाद, यानी चौथा विकल्प सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्हें यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। ऑप्शन हैं के.एन. मजूमदार, नंदलाल बोस, सुधीर रंजन खास्तगीर, राजा रवि वर्मा। इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राजा रवि वर्मा, यानी चौथा ऑप्शन सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अजंता से पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? ऑप्शन है 9, 10, 6, 11। इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 6, यानी तीसरा विकल्प सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? ऑप्शन है मद्रास, मुंबई, वनस्थली, वाराणसी। इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वनस्थली, यानी तीसरा विकल्प सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र बने? ऑप्शन है जोधपुर के महाराजा मानसिंह, किशनगढ़ के नागरीदास, जयपुर के सवाई जयसिंह, बूंदी के राव बुद्ध सिंह। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जयपुर के सवाई जयसिंह, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से चित्र के संदर्भ में कौन सा सही जोड़ा बना है? ऑप्शन है शाहजहां जेबरा, जहांगीर दिल्ली दरबार, अकबर सलीम का जन्म, इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा अकबर सलीम का जन्म, यानी तीसरा विकल्प इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अकबर के शासनकाल में विद्वान के एक दल ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया और उसके बाद कलाकारों को
चित्रण, कलाकारों को चित्रण हेतु दिया गया यह फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? ऑप्शन है तूतीनामा, खमसा निजामी, रज्मनामा, अनवार सुहेली। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा रज्मनामा, यानी तीसरा विकल्प सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। परसिस्टेंस ऑफ प्लेजर चित्र का कलाकार था। ऑप्शन है मार्क एंटरस्ट, मोदगिलियानी, डल्वाडोर डाली, कंडेस्की। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सल्वाडोर डाली, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था। ऑप्शन से मीर सैयद अली, मिस्किन, बशावन, दसवंत। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बशावन, यानी तीसरा विकल्प सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ। ऑप्शन है बाबरनामा, रामायण, अनवार सुहेली, पशु पक्षी का। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा पशु पक्षी का, यानी चौथा विकल्प सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित है। ऑप्शन से युद्ध दृश्य, शिकार दृश्य, रंग महल, धार्मिक विषय। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा रंग महल, यानी तीसरा विकल्प सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है। ऑप्शन से महाभारत, रामायण, रसिकप्रिया, पंचतंत्र। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा पंचतंत्र। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बसौली चित्रकला शैली का प्रकृति चित्र है। इसका जो विकल्प है राजा कृपाल देव, राजा रंजीत देव, राजा धूम्रदेव, राजा बलवंत सिंह। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है राजा बलवंत सिंह, राजा बलवंत सिंह, यानी चौथा विकल्प इसका सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकार मानकू द्वारा चित्रित ग्रंथ है। ऑप्शन हैं गीत गोविंद, रामायण, रसिकप्रिया, महाभारत। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा गीत गोविंद, यानी पहला विकल्प सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम किसका है? ऑप्शन है भरत मुनि, शकुक, अभिनव गुप्ता, भवभूति। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा अभिनव गुप्ता, यानी तीसरा विकल्प सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भुक्ति होती है, यह सिद्धांत है। ऑप्शन है भट्टनायक, भट्ट लोलट, शंकुक, विश्वनाथ। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा भट्टनायक, यानी पहला विकल्प सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति जो हाल में ध्वस्त की गई थी कहाँ स्थित है? इस विकल्प है काबुल, बार्मिया, चीन, जापान। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा बर्मिया, यानी दूसरा विकल्प सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रेब्रा की चित्रकला किस प्रयोग हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन है रेखा, स्पेस, छाया एवं प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा छाया एवं प्रकाश, यानी तीसरा विकल्प सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
मिस्र की कला शैली का किस अवधारणा से संबंध है? ऑप्शन है पशु एवं पौधों से, आत्माओं से, प्राणियों से, जल से। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा आत्माओं से, यानी दूसरा विकल्प सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को, अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहांकालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? ऑप्शन है कोटा, बूंदी, किशनगढ़, जयपुर। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जयपुर शैली, यानी चौथा विकल्प इसका सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र पासिंग ऑफ शाहजहां किस माध्यम में चित्रित है? ऑप्शंस है गुआचे, तैल, जल रंग, टेम्परा। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा गुआचे, यानी पहला ऑप्शन इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत में कितने रसों अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा की है? ऑप्शन है 5, 6, 9, 12। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा 9, यानी तीसरा विकल्प सही है। अब हम अगले क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन है बर्लिन, कोलकाता, पेरिस, लंदन। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा पेरिस, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया? ऑप्शन है प्रदोष दास गुप्ता, देवी प्रसाद राय चौधरी, राम किंकर बैज, धनराज भगत। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा देवी प्रसाद राय चौधरी, यानी दूसरा विकल्प सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तैलीकृत की गई हैं? ऑप्शन है अवनींद्रनाथ, रविंद्रनाथ, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा राजा रवि वर्मा, यानी तीसरा विकल्प सही है। तो आज दोस्तों यहीं तक की क्लास थी। अब हम मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में।